आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पिछले कुछ दिनों से आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर एक नाम सुन रहे होंगे, छांगुर बाबा। ये छांगुर बाबा कौन है और ये किस लिए चर्चा में हैं? इनका असली नाम क्या है और इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनकी कोठियों पर और इनसे जुड़े तमाम ठिकानों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है? दरअसल छांगुर बाबा इनका नाम है जलालुद्दीन। ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं और यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस इन दोनों का ये आरोप है कि ये छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन एक सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण का एक रैकेट चला रहा था। इस रैकेट में इनके साथ एक महिला भी शामिल हैं, उनका नाम नीतू बताया जा रहा है। उनकी भी गिरफ्तारी जलालुद्दीन के साथ की गई है। यूपी पुलिस की माने तो जलालुद्दीन पिछले कई सालों से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था और इस रैकेट का मॉडस ऑपरेंडी जो यूपी पुलिस का कहना है वो ये है कि ये गरीब लोगों को फंसाते थे, उनको पैसे का प्रलोभन देते थे और पैसे के प्रलोभन देने के साथ साथ नौकरी का प्रलोभन देते थे और इसके अलावा नाबालिग गरीब बच्चों को कन्वर्ट किया जाता था, धर्म बदला जाता था और साथ ही साथ ये भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है औपचारिक तौर पर कह रही है कि प्रेम जाल में फंसा करके भी धर्मांतरण किया जाता था। ये दावा जो है यूपी पुलिस ने किया है और उसी के चलते इस पूरे मामले में यूपी पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने जांच की तो ऐसे 40 बैंक अकाउंट्स हैं जो इस छांगुर बाबा से जुड़े हुए लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं। उनके अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ रुपए आए हैं। अब जब ये 100 करोड़ रुपए के बात आई तो इस पूरे मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भी कूद गई है और उन्होंने भी इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है और ईडी के आने का मतलब है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको लेकर के जांच शुरू कर दी गई है। अब जो ये छांगुर बाबा है इसकी गिरफ्तारी और इसके इनकी एक महिला मित्र हैं नीतू, उनकी गिरफ्तारी यूपी में की राजधानी लखनऊ के एक होटल से की गई और इनका कहना है कि ये लोग साम दाम दंड भेद करके धर्मांतरण कराते थे। ये भी कहा जा रहा है कि एक दौर था जब ये जलालुद्दीन गरीब था, भीख मांगता था और अब पिछले कुछ दशकों में उसके पास इतना पैसा आ गया है कि बलरामपुर में जिस गांव का रहने वाला है वहाँ पर इसका 40 कमरों की एक कोठी है, जिस कोठी पर बुलडोज़र चल रहा है। प्रशासन की माने तो पिछले 1 महीने में कई बार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को नोटिस दिया और उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया और ये निर्माण अवैध है, इसलिए उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। ये 40 कमरों की एक कोठी है जिसमें कई हाईटेक सीसीटीवी कैमरे थे, हाईटेक मार्बल, बेशकीमती झूमर, ये सारे जो ऐशो आराम की चीज़ें थी वो वहाँ पर थीं और ये भी कहा जा रहा है कि वो 2 धर्मों के बीच वैमनस्य भी फैलाता था और एटीएस जो बाबा की करीबी है, जिसमें एटीएस मतलब एंटी टेरर स्क्वाड यूपी पुलिस का, उनका एटीएस का कहना है कि जो बाबा की करीबी है नीतू और उसका नाम नसरीन भी बताया जाता है और उन्हों को भी गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों को राजधानी में यानी लखनऊ में एनआईए की एक विशेष अदालत में पेश किया गया और जिसमें विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने छांगुर बाबा और नसरीन की 7 दिनों की पुलिस कस्टडी को मंजूर कर लिया है और उन्हें जेल में भेज दिया गया है, जहां पर उनसे एटीएस और यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स पूछताछ कर रही है।
और जो रिमांड एप्लीकेशन है उसमें यूपी पुलिस ने कहा कि छांगुर बाबा संगठित तौर पर हिंदू, गैर मुस्लिम समुदाय के गरीबों, असहाय मजदूरों, कमज़ोर वर्ग के लोगों, विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद करने, शादी कराने, नौकरी दिलाने का प्रलोभन दे करके अवैध तरीके से धर्मांतरण कराता था। कई लोगों का उसने डरा धमका कर धर्मांतरण कराया है। वो अवैध धर्मांतरण कर मुस्लिम धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ाने की ये बातें उन्होंने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में कही। और ये भी कहा कि जलालुद्दीन, ये छांगुर बाबा, इनका एक साथी, इसका नाम नवीन रोहरा है, वो पहले दुबई रहता था, वो दुबई छोड़ के आया और उसके बाद बड़ी संख्या में ज़मीनों को उसने खरीदा। उसके खातों में विदेशों से करोड़ों रुपए आए हैं, जिसमें अधिकांश उसकी पत्नी नीतू, छांगुर बाबा और महबूब के खातों में ट्रांसफ़र किए गए हैं। और ये भी चर्चा की जा रही है कि नवीन रोहरा का खाता स्विस बैंक में भी है। और एटीएस ने रिमांड ले रही है और इनको बलरामपुर भी ले जाया जाएगा और विदेशी फंडिंग की भी गहनता से जांच की जाएगी। अब सुनिए कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश क्या कह रहे हैं। हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है। इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। तो आपने अमिताभ यश को सुना, वो कह रहे हैं कि एक सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण की साजिश चलाई जा रही थी और यूपी पुलिस ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों लोग जो हैं वो धर्मांतरण कराने के नाम पर कई जगहों से पैसा इकट्ठा करते थे। ये छांगुर बाबा अपने आप को पीर बाबा बताता था, जिसके पास कुछ शक्तियाँ थीं या डिवाइन पावर्स थीं, ये भी दावा किया जाता है और किया गया है। और उन्होंने अपने जो रिमांड एप्लीकेशन है उसमें यूपी पुलिस ने कहा कि इन दोनों को हम बलरामपुर ले जाएंगे, जिसमें फंडिंग से जुड़े कुछ दस्तावेज़ बरामद किए जाने हैं। जो फंडिंग विदेशों से हो रही है उसकी भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। दोनों के मोबाइल सीज कर लिए गए हैं और इसमें और कौन लोग शामिल थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उधर छांगुर बाबा और दूसरे कुछ और लोग हैं, उनका नाम लेकर के भी, जिससे जुड़ा हुआ था उन लोगों से, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और एक बहुत बड़ा जो है सघन जांच अभियान छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के खिलाफ चलाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये इनकी जो कोठी है उस पर बुलडोज़र चला दिया गया है। ये किले नुमा कोठी थी और लगातार 3 दिन से वहाँ बुलडोज़र चल रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि गैंगस्टर की कार्रवाई भी छांगुर के अगेंस्ट की जाएगी। इसके लिए भी एफआईआर करके ब्यौरा जुटाया जा रहा है। तो ये भी एक जो जानकारी मिली है। तो पहले ट्यूसडे बुलडोज़र चला बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पे, वेंसडे चला और आज थर्सडे भी तीसरे दिन ये कोठी को ध्वस्त किया जा रहा है। और इतनी बड़ी कोठी है कि जिसलिए 3 दिन का वक्त लग रहा है और तमाम चीज़ें बरामद की जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते थे,
कोठी के आसपास बिजली के तार लगाए गए थे और रात में उन बिजली के तारों में करंट छोड़ दिया जाता था। कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं और जिस तरीके से एग्रेसिवली ये यूपी पुलिस जांच कर रही है, वो ये कह रही है कि ये जो कोठी है वो 3 करोड़ की कोठी है और हॉल थे, इतने सारे कमरे थे और काफ़ी मजबूती के साथ उस कोठी को बनाया गया था और इस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी का भी एक स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा, ये जल्लाद है और वो कानून के विरुद्ध काम कर रहे थे। तो आइए सुन लीजिए कि इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। ये डबल इंजन की सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं, विभाजन में नहीं। ये विभाजन करने वाले लोग वे हैं बहन और भाइयों, जिन्होंने विकास तो परिवार का किया लेकिन जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का पाप भी किया है, बांटने का पाप भी किया है। आपने देखा होगा कैसे कैसे नमूनों को ये लोग पालते थे, कैसे कैसे नमूनों को पालते थे। आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, अपमानित होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाएगा, देखने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है, उत्तर प्रदेश के नाम से एक चमक पैदा होती है। बहन और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। तो आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, ने यूपीएस चीफ को सुना। इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि बाबा जो है वो पहले बलरामपुर में रहता था, बेहद गरीब था। इन्होंने भीख मांगी और फिर ये कुछ लोगों के संपर्क में आए और वहाँ से इन्होंने बताया कि वो इनके पास कुछ डिवाइन शक्तियाँ हैं। इनका बलरामपुर के मेन बाज़ार में इनकी एक बड़ी कपड़ों की दुकान भी है और वहाँ पर भी बाबा आया जाया करते थे। अब इस पूरे मामले में बहुत ठीक ठाक अच्छा खासा मीडिया कैंपेन चल रहा है। बुलडोज़र की जो कार्रवाई है उसको बहुत प्रमुखता से दिखाया बताया जा रहा है। अभी तक इस पूरे मामले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जेल में उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके अभी वकीलों से भी संपर्क नहीं हो पाया है कि ये कौन है, इनका क्या मंसूबा था। यूपी पुलिस ने काफ़ी बड़े दावे किए हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस पर बाइट दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ तक ने रिएक्ट किया है। तो ये सब सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, इस बीच कुछ लोगों की गवाही भी रिमांड एप्लीकेशन में लगाई है और कुछ गरीब लोग हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, जिनका धर्मांतरण कराया गया था, हिंदू से इनको मुसलमान बनाया गया था, अब उनको हिंदू बनाया गया है और उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। उनका ये कहना है कि पैसे का प्रलोभन दे करके उन्हें उनका धर्म परिवर्तित कराया गया था और उनके बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब तमाम सवाल तो उठते हैं, ये चाहे जितने भी हमने देखा है, ये बाबा राम रहीम हो, आसाराम हो, रामपाल हो, इनकी जो संपत्ति है उसका तो अंदाज़ा ही आप लगा लीजिए कि मत पूछिए। अब जलालुद्दीन की भी संपत्ति की बात आ रही है, अब जांच होगी, आगे क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं पता,
लेकिन ये मामला बहुत चर्चा में है पूरे उत्तर प्रदेश और देश में। और जब बुलडोज़र चलता है तो और हाईलाइट हो जाता है मामला। अब जब कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, जब अभी तो छांगुर बाबा पुलिस रिमांड में हैं, जब ये बेल मांगेंगे तो वो कोर्ट में क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनका बचाव क्या है, जैसे ही वो आएगा हमारे सामने, हम आपके सामने उनकी भी बात लेकर के सामने आएंगे। लेकिन एक बहुत गंभीर विषय है जिसको लेकर के यूपी पुलिस की कार्रवाई चल रही है और बुलडोज़र से आलिशान कोठी को लगभग ध्वस्त कर दिया गया है। ये पूरा मामला ईस्ट यूपी के बलरामपुर का है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।